हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनी। और मनी का मतलब क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा। आज हम सीखेंगे कि रुपए को पैसे में कैसे चेंज करते हैं और पैसे को रुपए में। जैसे हमने यूनिट कन्वर्जन में सीखा, मेजरमेंट में सीखा, सेम वैसा ही है कि इसमें रुपीज से पैसे में और पैसे से रुपीज में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आइए हम देख लेते हैं। और उससे पहले जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाए और वीडियो को देखे। आइए बात करते हैं पॉइंट टू रिमेम्बर की। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने? तो मनी, मनी इज अ मीडियम। मनी क्या एक मीडियम है, माध्यम है। जब पैसा नहीं हुआ करता था तो उस समय बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम के अगर बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो बार्टर सिस्टम होता था कि मेरे पास अगर गेहूं है तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो मेरे से गेहूं ले सके, और मुझे नीड है मान लो चावल की, और मुझे चावल वो दे सके। पहले ये हुआ करता था कि सामान से वस्तुओं का क्या करा जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। मेरे पास घोड़ा है तो मैंने उससे गेहूं ले लिए, अपना घोड़ा दे दिया क्योंकि उसको घोड़े की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। और अगर आमने सामने वाले को दोनों की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो तीसरे बंदे को ढूंढना पड़ता था जिसको इस चीज की रिक्वायरमेंट हो। तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये आप 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़े। हम बात करें मनी इज अ मीडियम, वो माध्यम है एक्सचेंज। एक्सचेंज करना मतलब बदलने के लिए। इज एक्सेप्टेड बाय पीपल फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट को स्वीकार करने के लिए। हम बात करें आगे, डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट करेंसी। डिफरेंट कंट्री का मतलब है अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी यूज होती है। जैसे कि आप जानते हैं यूएसए में डॉलर, कहीं पे येन चलती है। ठीक है। और सब देश की अपनी खुद खुद की करेंसी है। इंडिया में रुपया चलती है। ठीक है। ये अलग अलग करेंसी। इंडियन करेंसी इज नोन एज रुपीज। इंडियन करेंसी को किससे जाना जाता है? इंडियन रुपीज से। ठीक है। अब बोला गया है द सिंबल, उसका सिंबल यूज फॉर रुपीज इज शॉर्ट फॉर्म इज ये रुपीज का सिंबल है। कैसा है? और आपने 500 के 1000 के नोट्स पे देखा होगा पहले, और जो न्यू नोट्स है उन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20, इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है RS20। ठीक है। रुपीज। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100। तो अगर रुपए से पैसे में जाना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये बात इंपॉर्टेंट थी। टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, अगर रुपीज से पैसे में जाना है तो इनटू 100, तो मल्टीप्लाई द रुपीज बाय 100। जैसे 12 रुपए है और पैसे में अगर पूछे तो इनटू 100, तो ये हो जाएगा 1200 पैसे। अगली बात करें टू कन्वर्ट पैसे टू रुपीज, पैसे से रुपीज में जाना है तो डिवाइड 100। ऐसे आप कर लेंगे, डिवाइड द पैसा बाय 100। 7500 पैसे हैं तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आंसर आएगा 75 रुपीज। बात करें हम आगे की, इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं जैसे लास्ट वीडियो में बताया गया था। जैसे रुपीज 17 रुपीज एंड 500 पैसे। तो 17 को किसमें चेंज कर दे? पैसे में 1700। कैसे? 17 रुपीज इंटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका 1700 पैसे। बात करें 500 पैसे ऑलरेडी थे, 500 को प्लस करेंगे, 50 7 8 9 10 11 12, 12 का 1 कैरी 2 2 2 0 0। ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें चेंज हो गया पैसे में। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे। 1700 था, ये कितना हो जाएगा आपका? 2200 पैसे। कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं। अगला है सब्ट्रैक्शन, टू सब्ट्रैक्ट 675 पैसे फ्रॉम 80, पैसे से ये रुपीस में, इसमें रुपीस में, अरे 18 को किसमें चेंज करा, पैसे इंटू 100, ये हो गया 1800, ठीक है। फिर इसमें 675 रुपीज को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर लेंगे, आपको क्या मिलेगा 1125, मतलब 1125 पैसे। अब पैसे है, इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे, 11 रुपए 25 पैसे, 100 से डिवाइड करेंगे, बीच में 2 डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। ये डेसिमल वाले चैप्टर में सीखेंगे कि ये 2 के बाद क्यों आ रहा है, जितनी जीरो यहाँ होती है उतने के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। 1 2 डिजिट का पॉइंट, तो ये हो गया 11 रुपए 25 पैसे, ठीक है। ये होता है आपका फिनिश। तो मनी बिल्कुल हो गई आपकी कंप्लीट चैप्टर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।